अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का टॉपिक है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजीज। पहले भी पढ़ा चुका हूँ, दोबारा आपको जो है ना रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। गौर से देखना सारे स्टूडेंट्स ने। टोपोलॉजी ऑफ अ नेटवर्क इज अ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है वो एक ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन होती है मुख्तलिफ रिलेशनशिप की, जो ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। टोटल हमारे पास चार टाइप्स इसकी जो है वो इस्तेमाल होती है। नंबर वन पे आती है हमारे पास स्टार, रिंग और मैश टोपोलॉजी, और इसके साथ आती है बस टोपोलॉजी। सबसे पहले जो हमारे पास आएगी वो आएगी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होती है? अब बस टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस ऑफ द नेटवर्क। एक बस टोपोलॉजी जो है वो सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करती है, लेकिन एक सिंगल केबल के जरिए। अब वो सिंगल केबल कौन सी है? ये वाली केबल है सिंगल केबल, जिसके साथ चारों डिवाइसेस जो हैं वो अटैच हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। हैविंग एग्जैक्टली टू एंड पॉइंट। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इसके दो एंड पॉइंट है, एक वो जहां से ये केबल स्टार्ट हो रही है और एक वो जहां पर ये केबल एंड हो रही है। शाउन इन फिगर 3.7, 3.7 तस्वीर के अंदर आपको ये चीज़ दिखा दी गई है। दिस केबल इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ द टोपोलॉजी। इस केबल को बैकबोन ऑफ द टोपोलॉजी भी बोला जाता है। अब उसकी रीज़न क्या है कि इसको बैकबोन ऑफ द टोपोलॉजी क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर ये केबल ख़राब हो जाती है ना, तो कोई भी सिस्टम जो है उसके ऊपर, कोई भी कंप्यूटर जो है उसके ऊपर नेट नहीं आएगा, नेट नहीं चलेगा। ठीक है, इंटरनेट उस पर से ख़त्म हो जाएगा, इसलिए ये बैकबोन है केबल। अगर इसमें से कोई एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो बाकी तीन कंप्यूटर जो हैं वो चलते रहेंगे, या अगर इसमें से दो कंप्यूटर ख़राब हो जाते हैं तो बाकी दो चलते रहेंगे, और अगर तीनों कंप्यूटर ख़राब हो जाते हैं तो एक कंप्यूटर तो काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो वायर इसकी आ रही है बैकबोन, उसके अंदर तो नेटवर्क आ रहा होगा जिसकी वजह से ये कंप्यूटर काम करेगा। लेकिन अगर ये तार ही ख़राब हो जाती है, जो बैकबोन है ऑफ द टोपोलॉजी, टोपोलॉजी की बैकबोन है ये वायर जिसके ज़रिए हमें इंटरनेट मिलना है, तो फिर किसी भी कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट नहीं आएगा। अब हम चलते हैं आगे। आगे बस की वर्किंग को बताया गया। बस टोपोलॉजी जो है वो आपको ऑफर करती है कि आप सिंपल तरीके से जो है अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक तार आनी है पीछे से और उसके साथ हमने जो है अपने चार कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट कर देने। All of the devices of the network are connected to a common transmission medium which has exactly two endpoints. एक ऐसी तार है जिसके दो एंड पॉइंट है, और ये एक केबल जो है बाकी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ रही है। ठीक है, इन दिस सिंपल फॉर्म ऑफ नेटवर्किंग, इस सादा सी फॉर्म में नेटवर्किंग जो होती है वो इस तरह से होती है कि अगर, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि अगर एक सिंगल डिवाइस जो है वो ख़राब हो जाती है, सिंगल डिवाइस डज नॉट इफेक्ट अदर डिवाइसेस, तो वो बाकी डिवाइसेस पे इफेक्ट नहीं करेगी, बाकी तीन कंप्यूटर जो है वो चलते रहेंगे क्योंकि उनको पीछे से नेटवर्क मिलता रहेगा। लिहाजा अगर ऐसा नहीं होता, इफ़ देयर इज सम प्रॉब्लम इन द शेयर्ड कम्युनिकेशन केबल, अगर उस केबल में मसला आ जाता है जो नेट को शेयर कर रही है, तो फिर सारी डिवाइसेस जो होंगी वो काम करना छोड़ देंगी। ये थी हमारी बस टोपोलॉजी स्टूडेंट। नेक्स्ट टोपोलॉजी पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट टोपोलॉजी हमें दी गई है स्टार टोपोलॉजी। आज स्टार टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस। एक स्टार टोपोलॉजी जो होती है वो सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देती है, जोड़ देती है, और ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के तौर पे इस्तेमाल होती है। ये आपको स्टूडेंट एमसीक्यूज के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी टोपोलॉजी है जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन जो है वो कनेक्ट करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है, और इसके अंदर हमारे पास एक सेंट्रल पॉइंट पे एक हब यूज़ होती है। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि वो सेंट्रल पॉइंट, हब या स्विच कौन सी टोपोलॉजी में यूज़ होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्टार टोपोलॉजी में होती है। ठीक है, और हब का दूसरा नाम स्विच होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। द सेंट्रल डिवाइस कंट्रोल और द ऑल द ट्रैफिक। ये जो सेंट्रल डिवाइस आपको ये ब्लैक बॉक्स नज़र आ रहा है, ये सारी ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा। लिहाजा देयरफॉर डिवाइसेस कैन ट्रांसफ़र डाटा टू ईच अदर ओनली थ्रू द सेंट्रल पॉइंट। तो ये जितने भी बेटा कंप्यूटर है, ये सारे के सारे डाटा जो है अपना शेयर करेंगे, वो इस बॉक्स के अंदर चला जाएगा जिसको हम हब या स्विच का नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये ब्लैक बॉक्स के पास। अब जिस भी कंप्यूटर ने डाटा लेना होगा वो क्या करेगा, वो इस हब से कनेक्ट होगा और अपना डाटा जो है वो रिसीव कर लेगा। स्टार टोपोलॉजी के अंदर अगर आप गौर से देखें, ये स्टार टोपोलॉजी हमारे पास, और ये हमारे पास जो है वो बस टोपोलॉजी है। ठीक है, तो ज़्यादा किस चीज़ का इस्तेमाल है स्टार टोपोलॉजी में? केबल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, देन द बस टोपोलॉजी की निस्बत अगर बस टोपोलॉजी को देखें हम, तो बस टोपोलॉजी में इतनी ज़्यादा केबल का यूज़ नहीं हुआ, जबकि स्टार टोपोलॉजी के पास जाते हैं तो उसको देखते हैं तो उसमें केबल का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, वायर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। देन
However, if there is some problem in the cable, अगर कहीं इसमें से किसी एक केबल में मसला आ जाता है, तो उस केबल के साथ बेटा जौन सा कंप्यूटर कनेक्ट होगा वो कंप्यूटर जो है बंद हो जाएगा, बाकियों के ऊपर नेटवर्क चलता रहेगा। जैसे ये कंप्यूटर है, अगर इसकी तार के अंदर मसला आ जाता है तो ये काम करना बंद कर देगा, लेकिन ये सारे जो बाकी कंप्यूटर हैं ये काम करते रहेंगे। इसी तरह जितने कंप्यूटर्स की केबल में मसला आएगा वो कंप्यूटर तो नेटवर्क से अलग हो जाएंगे, लेकिन बाकियों के ऊपर जो है काम होता रहेगा। देन ओनली द रिस्पेक्टिव कंप्यूटर गेट डिसकनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क। और दूसरे लिहाज से अगर कहीं हब में या स्विच में मसला आ जाता है, इस ब्लैक बॉक्स में मसला आ जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर पूरा का पूरा नेटवर्क जो है ना बेटा, देन होल नेटवर्क बिकम्स डेड, आपका सारा नेटवर्क जो है वो ख़राब हो जाता है। तो स्टूडेंट आपने ये जो है अच्छे तरीके से तैयार करना है, साथ आपने टोपोलॉजी की डेफिनेशन करनी है, साथ आपने ये भी याद करना है कि कितने टाइप्स की टोपोलॉजी होती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज, तो आपको पता होना चाहिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज। नंबर 1 बस, नंबर 2 स्टार, नंबर 3 रिंग, और फिर आ जाती है मैश टोपोलॉजी। और बस टोपोलॉजी भी आपने तैयार करना है और साथ रिंग टोपोलॉजी भी आपने तैयार करना है। इसमें इसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी जो कि आप लोगों को पहले से लगवाई गई है, एडवांटेज डिसएडवांटेज आ जाएंगे और इनकी वर्किंग आ जाएगी।